हे मुरली माधवा राधे कृष्णा केशव हे मुरली माधवा राधे कृष्ण केशव हे मुरली माधवा राधे कृष्णा केशव हे मुरली माधवा राधे कृष्ण केशव
बीच में और करेंगे, ठीक है? हम शुरू करेंगे अभी, ठीक है?
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अति प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। पावनकारी पुरुषोत्तम मास के इस ब्रह्म सत्र के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए फिर से हमारे बीच में हमारे ही गांव के विद्वान वक्ता विशाल जी यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत करते हैं तथा हमारे बीच में वृंदावन कीर्तन मंडली यहाँ पर पधारी हुई बहुत ही सुंदर कीर्तन करते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनका भी स्वागत करते हुए कल की कथा के अनुसार गोकुल में सर्वत्र आनंद भयो है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ये कथा इन्होंने हमें सुनाई थी। पुरुषोत्तम महात्म्य की जो कथा है कि पुरुषोत्तम मास क्यों किया जाता है, या तो कब किया जाता है या तो कैसे किया जाता है, इसका महत्व इस पुरुषोत्तम महात्म्य के अंदर बताया गया है। ये कथा आपने शुरुआत के दौर में सुनी थी, फिर भी आज मुझे कहा गया कि आप 10 मिनट मेधावती के पास दुर्वासा मुनि आते हैं और दुर्वासा का वे स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए कहती हैं, नमस्ते सुमहाभागो अत्रिगोत्र दिवाकरः। हे दुर्वासा मुनि, आपका स्वागत है। आप अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। दुर्वासा आया है अत्रि ऋषि के पुत्र, और आपके सामने, आपकी विभूति के सामने, आपके प्रकाश के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी निस्तेज हो जाते। ऐसे आप महान विभूति हैं, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। किस प्रयोजन से आपका यहाँ पर पधारना हुआ, ये हमें कहिए। तब दुर्वासा जी ने कहा कि मेधावती, एक तो तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, यानी कि मेधावती के पिता मेधावी ऋषि वे दुर्वासा, एक तो तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, इसलिए हमारा पारिवारिक संबंध हुआ। और दूसरी बात कि बद्रिकाश्रम के अंदर नर नारायण तप, वो जो नर नारायण हैं, दोनों जो ऋषि हैं, उनका दर्शन करने के लिए मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। बीच में तुम्हारा आश्रम देखा तो मैं यहाँ पर रुका हूँ। मेरा मुख्य प्रयोजन तीर्थ यात्रा करना है। तो मेधावती ने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे ऋषि हमारे यहाँ पर पधारे, बहुत ही खुशी। आप आए तो समझिए कि एक सूखे हुए पौधे में पानी डालते हैं तो कैसे पौधा हरा हो जाता है, इसी प्रकार मेरा मन हरा हो गया। मैं कई सालों से
यहाँ पर निस्तेज पड़ी हुई ही, लेकिन आपके आने से मैं एकदम पहचान भी। हे दुर्वासा मुनि, आपका स्वागत है। दुर्वासा का स्वागत किया, फल फलाने लाए, उनके सामने फल रखे हैं। दुर्वासा ने पूछा कि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो कर सकते। तो मेधावी ने पूछा कि इस संसार के अंदर जानने लायक अगर कोई तत्व हो तो कृपा करके हमें करें। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि अभी से तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास होगा, उस पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करना। भगवान पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मेधावी ने कहा कि मैं पति के लिए तपस्या कर रही थी, मेरी ब्याह नहीं हुई, उसका कोई निवारण बताइए। तब दुर्वासा ने कहा कि आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करना, पुरुषोत्तम मास की सेवा करना, पुरुषोत्तम मास का बहुत ही बड़ा महत्व उन्होंने बताया। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामान द्वत्वे विमुक्तः सुख दुःख शरणं गच्छन्त्यमूढा सुखी आदमी हो, दुखी व्यक्ति हो, अगर वो पुरुषोत्तम मास का सेवन करें तो उसकी सर्व मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। ऐसे करके उन्होंने पुरुषोत्तम मास का करना। नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि सुख दुख माया में इसलिए वो हमसे दूर नहीं। दुर्वासा ने कहा कि पुरुषोत्तम मास का तुम सेवन करना, तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। ऐसे करके उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया। आगे की कथा को मैं बड़ी शांति से कहूँगा कि वे 8:10 तक वे आपसे कथा करेंगे। तत्पश्चात थोड़ी सूचना भी है, अतः उनसे विनती है वे अपना वक्तव्य शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं रत्नाम्बरं त्रिनयनं उद्धतदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वराहपीठं नखवरकमो कर्णयो कर्णकारं वीरन्दवाशाकरशकपिशं दैत्यन्तीं च मालां ग्रन्थारुरेयोरसुन्धियां पूरयन् गोवर्धते वृन्दावनं स्वपदयनं कौशली च कीर्ति सच्चिदानन्दारूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण योगयं नमः। अद्वैत स्वामी श्री कृष्ण कन्हैया की परमंडल के योगी उपस्थित हमारे मंदिर के आचार्य जी, हमारे मंदिर में आए हुए पंडित धनंजय जो निर्मोह धाम के रहने वाले हैं, हमारे विद्यालय माननीय प्रधान मेंबर हैं श्रीमान रामचंद्र जी, हमारे कीर्तन मंडली आए हुए कीर्तन मंडली, आपके मुख्य श्रोता हैं और गांव में आए हुए जितने भी श्रोता हैं, इस व्यासपीठ से आप सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। आज की कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग अपने समय निकाल करके आए हुए हैं और जैसे मैंने कहा अंतिम समय में यही आपके साथ जाने वाला है, बाकी सब कुछ तो यही पर छूटने वाला है। क्या बात कर नहीं हमारा साथ जाना है। इसीलिए आज अगर स्वर्ग से जितने भी देवता लोग हैं आप लोग देख रहे होंगे ना, तो देवता लोगों को जलन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि देवता को यह सुख नहीं मिलता है कि वह भगवान की कथा को सुने। स्वर्ग में ही तो है क्या? स्वर्ग में आपने पुण्य कमाया तो आपका कमाया हुआ पुण्य वहां पर धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आपका पुण्य खराब हो गया, समाप्त हो गया तो फिर से धरती पर आपको भेज देते हैं। लेकिन भगवान की कथा वो यहीं पर आपको सुनने को मौका मिलता है। और आपने जिसने भगवान की कथा एक बार सुनी बड़ी प्रेम से ना, उसको मेरे हरि भगवान से, मेरे ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, है ना। हर दिन जो प्यार करेगा वो बोल दीजिए ना, हर दिन जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आया ना, कैसा गाना गाएंगे? वो गली गली गीत छूट जाएगा साहब। आपको मेरे सरकार से प्रेम हो जाएगा ना, आपको मेरे ठाकुर से प्रेम हो जाएगा, तो आप मेरे सरकार के जो भजन है सत्संग ही उसको आप करने लगोगे। और उसी को करते करते गोपियों ने भगवान मेरे ठाकुर जी को प्राप्त कर दिया। और ये उसी मेरे ठाकुर जी की कथा है। कल मैंने आपको बताया था मेरे ठाकुर जी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसको देखते हैं ना वो सबको अपनी ओर खींच देते हैं। मेरे भगवान बहुत सुंदर हैं और देखना अगर वो सुंदर नहीं होते ना तो आज इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं आती। आप लोग अन्य अन्य गाँव से यहाँ पर आए हैं किसके लिए? केवल सुन करके, क्योंकि मेरे ठाकुर की कथाएं इतनी सुंदर हैं, उस कथा को श्रवण करने के लिए आप आए हैं। और देखना जो भगवान की कथा को सुनता है धीरे धीरे उसका पाप मिटता जाना है, मिटता जाता है और हमारा पुण्य जो है वह बढ़ता जाता है। इसलिए देखना मेरे शिव भगवान अपने गले में क्या रखते हैं साहब। शिव भगवान के गले में आपने कभी देखे हैं ना, क्या है? शिव भगवान के गले में हाँ, और हम लोगों के गले में क्या होता है? सोने की माला। आ जाना, आपकी सोना को कोई चुरा लेना, अभी निराश हो जाता है, दुखी हो जाएंगे, लेकिन है किसी में इतना ताकत है जो मेरे शिव भगवान की सोना को चुरा सके। शिव भगवान की सोना जाएंगे चुराने के लिए क्या होगा? खुद ऊपर चले जाएंगे। मेरे सरकार यही बताना चाहते हैं श्रोताओं, जीवन में आप ऐसा धन कमाइए, ऐसा धन जो कोई न चुरा सके, जो अंत काल में आपका साथ दे सके। और वो ये धन है जो यहाँ पर आप बैठ करके मेरे ठाकुर मेरे गोविंद जी की कथा सुन रहे हैं। बाकी जो सब कुछ यही पर छूटने वाला है। इसलिए संत लोगों ने, ऋषि मुनियों ने यही कहा है, ये बहुत पवित्र कथा है, इस कथा को मन से हमें स्वीकार करना है। संत लोग गाते हैं श्रोताओं,
हे जानकी ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। है ना, ये मेरे ऋषियों की कहानी है, ऐसे बताओ। और जो एक बार इसको सुन लेता है ना, उसका मन मेरे ठाकुर में लग जाता है। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये ज्ञान की गंगा है, बताओ, मेरे ऋषियों की अमर वाणी है। कल हम लोगों ने यही देखा, ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं कि हे को कृष्ण भगवान आप जन्म दे दीजिए। और यशोदा मैया के जो प्रेम होना है ना, वो मेरे सरकार को धरती पर आने के लिए मजबूर कर देता है। और यशोदा माँ ने अपनी लाला से इतना प्रेम किया ना, वो तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। किसी ने अपने बच्चे को इतना प्रेम नहीं किया होगा जितना मेरी यशोदा मैया करती है। और देखना, जब कंस मुझे पता चला कि सरकार ने जन्म ले लिया ना, और उसको मारने वाला जन्म ले लेता है, तो वो मीटिंग बुलाते हैं। जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं ना, सब लोगों को बुलाया और कहा कि देखो मेरा जन्म मारने वाला ब्रज में जन्म ले लिया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी मौत को बचाएं। और देखना, कितनी कोशिश क्यों ना करता है, लेकिन मौत तो आनी ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मौत से कोई नहीं बच पाएगा। लाख कोशिश की है। अब कंस ने मीटिंग बुलाया ना, तो सब लोगों से पूछा कि ब्रज में जितनी भी बच्चियों ने जन्म लिए हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के बच्चे हैं ना, जाकर के उन सबको मारना चाहिए। लेकिन मारने जाएगा कौन? उस सभा में पूतना नाम के राक्षसी होते हैं, वो खड़ी बजाते हैं और खड़ी होकर के कह रहे हैं, महाराज मैं उन बच्चों को मारने के लिए मैं जाऊंगी। कंस ने कहा, अरे पूतना, तुम्हारा रूप इतना भयानक है ना, अगर तुम जाओगे तो कौन तुम्हें अपना बच्चा देगा? पूतना कहते हैं, महाराज आप चिंता मत कीजिए। क्यों? मैं अपना रूप बदलना जानता हूँ। अब जब मैं अपना रूप बदलना जानती हूँ ना, तो कंस ने कहा कि अपना रूप बदल करके तुम दिखाओ। और इस प्रकार से पूतना जब अपनी रूप बदल देती है ना, इतना सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं सब लोग उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। कंस का भी बुद्धि चकरा जाते हैं, इतना बहुत सुंदर। आज के भी कितने ऐसे लोग होते हैं साहब, जो अपने रंग, अपने रूप को बदलना जानते हैं, है ना। आपके सामने कुछ कहेगा, आपके पीछे कुछ और ऐसा करते हैं। लोग हमेशा बोलता हूँ, अरे वो पूतना की बहन तो सामने से कुछ कहे और पीछे से कुछ कहे तो वो पूतना की बहन है साहब, है ना। इसलिए मेरे ये जो पूतना है ना, बहुत पाउडर लगा देते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं, बहुत सुंदर अपने आप को बना देते हैं, और इस पर जहर लगा दिया। और जहर लगा करके ना वो यशोदा मैया के पास जा रहे हैं। कहाँ? जहाँ मेरे लल्ला ने जन्म लिया है। और वहां पर जाते हैं ना, बहुत सुंदर रूप लेकर के गए यशोदा मैया के यहाँ। अरे हो यशोदा मैया, बधाई हो। एक बार यशोदा मैया ने आंख उठा करके देखी, अरे इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई, इसे तो मैं पहचानती नहीं हूँ। लेकिन डर के मारे यशोदा मैया कुछ नहीं बोल रही हैं। क्यों? आखिर बुढ़ापे में घर में लाला खड़ी होगी और कहीं किसी का नजर न लग जाए, इसलिए अब की बार कहा, हाँ बहन आपको भी ढेर सारी बधाई, ये आपका भी तो है। और इस प्रकार यशोदा मैया ने क्या किया, वो पूतना को अपने बच्चे को दे देते हैं, लाला को दे दिया, और उसके लिए चाय पान लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। और जब अंदर चले जाते हैं ना, तो इधर जो सखियां होते हैं
जो यशोदा मैया की सखियां होते हैं उसको पकड़ देते हैं और उसको पकड़ दिया तो अब जाने नहीं दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हे यशोदा, तुम्हारे आंगन में लाला भी वो हैं और तुमने हमें बोला भी नहीं। हम यमुना गए थे ना, यमुना में हमें किसी ने कहा और हम भाग कर की लाला का दर्शन करने के लिए हम आ गए हैं। और इधर पूतना जो मौसी है ना, उसने स्तन में जहर लगाए हैं और जैसे मेरे ठाकुर जी ने पूतना को देखा है ना, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी ने अपना आंख बंद कर दिया। इसका कारण क्या है? यहाँ पर चलिए आपको लेकर के चलते हैं महापुरुषों की ओर, जिन्होंने बहुत बहुत सुंदर ऐसे उदाहरण दिए हैं कि मेरे सरकार ने आंखों को क्यों बंद किया। आंख को बंद क्यों किया? क्योंकि कृष्ण भगवान ही, वो तो भगवान ही, और ये पूतना है माया, है ना, वो तो माया है और वो माया का रूप लेकर के आए हैं ना, तो मुझे माया के झंझाल में नहीं पड़ना है। और कृष्ण भगवान तो स्वयं वो मायावती हैं और वो कह रहे हैं कि आज निराली विधि मुझसे ज्ञान करने जा रहे हैं, इसलिए आंख बंद कर दिया। और वो ये बताना चाहते हैं संसार को कि मेरे पास आओगे ना तो दिखावा मत करो, दिखावा करोगे ना तो मेरे गोविंद मेरे सरकार की आंख बंद कर देंगे, है ना। इसलिए मेरे गोविंद जी कहते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए। बोलो, दिखावा करोगे? किसी का करना मिलता नहीं है सब। दिखावा करोगे ना या ना, मत करना। दिखावा करोगे तो मेरे गोविंद जी अपने आंखों को बंद कर देंगे और पूतना जैसी वो आपसे भी नफरत करने लगेंगे। और दूसरा संत ने कहा कि कोई माखन लाया, कोई मिश्री लाया, कोई बर्फी लाया, कोई गहना लाया, कोई सोना लाया, कोई चांदी लाया, और ये मासी को मिला लाने के लिए तो जहर भी लेकर के आ गए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा जब मुझे माखन प्यारा है, जब मुझे मिश्री प्यारे हैं, गहने प्यारे हैं, तो चलो आप जहर को भी लेकर के आए हैं ना, तो मैं आंख बंद करके उस जहर को पीने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप आ जाओ, जैसे भी हो आ जाओ। तीसरा भाव, एक संत ने कहा बालक अगर जहर पी लेगा ना तो बालक मर जाएगा। इसलिए समझो मेरे सरकार ने आंख बंद करके भोले बाबा को फोन किया और यही बोला कि हे भोलेनाथ, आप जहर पीने में माहिर हैं, आप ये जहर को पी लीजिए और मेरे दूध में को मैं पी लूंगा। इसलिए मान लो उसने शिव भगवान को यहाँ फोन करके बोला। फिर कहा कभी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मीठा चीज देते हैं खाने के लिए, तो कभी वही माँ अपने बच्चे को करवा दवा भी दे देते हैं जब वहाँ बच्चे बीमार हो जाते हैं। आज मैं तो बीमार नहीं हूँ, लेकिन ये जो नकली मामल करके आए हैं ये बीमार हैं, चलो मैं इसका जो जहर है पी करके मैं इसे ठीक कर देता हूँ। इसलिए मेरे गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। एक संत ने तो ये भी कहा कि ये जो पूतना है ना, इसने इस जन्म में तो कोई अच्छा काम किया नहीं, फिर कैसे मेरे गोविंद को अपनी गोद में ले लिया। और अब की बार वो बताना चाहते हैं कि पूर्व जन्म की कथा में ये राजा बलि का की बेटी होते हैं, और राजा बलि की जब बेटी है ना, तो मेरे ठाकुर जी वामन भगवान का रूप लेकर के वहां पर आ जाते हैं। और राजा बलि की बेटी ने जब मेरे ठाकुर जी को देखा वामन के रूप में ना, इतना सुंदर रूप को देखा, तो उसने यही सोचा मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बच्चे को अपने स्तन से मैं दूध पिलाऊं। और फिर 2 पग भूमि जब मांग देते हैं और तीसरा पग भूमि नहीं रहा, और जब वामन भगवान राजा बलि को बांध रहे हैं उसको लेकर के जाने के लिए ना, तो उस समय राजा बलि की बेटी ने यही मन में इच्छा की अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे जहर पिला करके मैं तुझे मार दूं। मेरे सरकार ने कहा इस कामना को भी मैं पूरा करने के लिए मैं आऊंगा। इसलिए आंख बंद कर देते हैं
और एक संत तो ये भी कह देते हैं, माँ तो भगवान स्वरूप हैं, और ये माँ चाहे नकली भी बन करके आए हैं, जब मुझे दूध पिला रही है ना, दूध पिलाने का अधिकार तो माँ की होती है। इसलिए आज ये मुझे दूध पिला रहे हैं, तो मानो उसने ब्रह्मा को फोन किया, ब्रह्मा से कहा कि देखो मेरी एक नकली माँ जो असली माँ को मुक्ति मिलने वाली है बाद में, आज ये नकली माँ मुझे दूध पिला रही हैं, और दूध पिला रही हैं तो वो माँ का दर्जा होंगे, इसलिए उसके लिए भी आप स्वर्ग में उसके लिए जगह रख देना, इसलिए वो ऐसा कर्म करते हैं। और इस प्रकार देखना, मेरे गोविंद को जब गोद में लेकर के वो भाग रहे हैं ना, तो वो बाहर चले जाते हैं, और बाहर में जो ही गया मेरे कृष्ण भगवान ने उसका दूध पीना आरंभ किया। दूध पीने के बाद उसने खून पीना आरंभ किया, और खून पीने के बाद उसने स्वयं पूतना के जो प्राण है उसको पीना आरंभ किया, और उसके प्राण को जब हम पीते जा रहे हैं तो यहाँ पर पूतना ने जोर से चिल्लाए, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। लेकिन मेरे सरकार जी एक ही बात कहते हैं, श्रोताओं आप ध्यान से इसको सुन लेना। मेरे गोविंद ने कहा कि मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन एक बार अगर मैं किसी को पकड़ देता हूँ ना, तो मैं उसकी नैया को पार लगा करके ही छोड़ता हूँ। ये छोड़ने का चिंतन तो हम लोग करते हैं साहब, लेकिन मेरे गोविंद जी एक बार किसी को पकड़ देता है तो वो छूटता नहीं है। ये शास्त्र कहता है, ये प्रमाण दे रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, आया ना, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो खिलौने से प्रेम करते हैं। अरे जवानी आया तब तो शादी का करना चाहते हैं, है ना, शादी के लिए रोते हैं। शादी का लड्डू जो खाएं वो भी पछताएं, और जो ना खाएं वो भी पछताएं। शादी के बाद बच्चे से प्रेम हो जाता है, और धीरे धीरे उसे रुपए पैसे नोट से प्रेम हो जाता है। ये मनुष्य का प्रेम जो है जगह जगह पर बदलता है साहब, लेकिन मेरे सरकार जी एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। इसलिए बार बार कहा, अरे आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पर एक प्रदक्षिणा इस प्रकार घूम दीजिए। ओम यानि कानि जपानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा परे परे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रामचंद्र भगवान की, पुरुषोत्तम